बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वह अपने माँ बाप का अकलौता बेटा। कॉलेज के बाद जब यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ तो बाप की मामूली तनख्वाह उसके अखराजात पूरे करने से कासिर थी। माँ को विरासत में 6 मरले का एक प्लाट मिला था। उसके कागजात अपने बेटे के हवाले करते हुए कहा, मेरा बच्चा पढ़ लिख कर अफसर बनेगा तो ऐसे कई प्लाट खरीदेगा। इस तरह इसकी पढ़ाई का सिलसिला जारी रहा। यूनिवर्सिटी से फरागत के बाद उसे अच्छी सी जॉब भी मिली। यूँ खानदान के बुरे दिन ख़त्म हो गए। चंद अरसे बाद माँ बाप के लिए खुशी उस वक्त आर्जी साबित हुई जब पसंद की शादी के बाद उसने अपने माँ बाप को बाप की कुल पेंशन यानी 8,000 रुपये के रहम करम पर छोड़कर अपना अलग घर बसा लिया। उसके अपने घर में गाड़ी से लेकर एयर कंडीशन तक हर एक चीज़ की सहूलत मैसर थी, जबकि दूसरी जानिब उसकी माँ बीमारी की वजह से बिस्तर पर लग गई थी। बाप रोज़ाना आधा घंटा पैदल चलकर हकीम साहब से उसके लिए ताज़ा दवा लेकर आता, जबकि बाकी वक्त लोड शेडिंग की वजह से देसी पंखे से अपनी बीवी के पसीने पोंछने की नाकाम कोशिश में मसरूफ़ रहता। एक दिन शदीद बुखार की वजह से माँ की हालत गैर हो गई। जब माँ को खांसी का दौरा पड़ा तो आस पड़ोस के लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया। डॉक्टर माँ से कोई भी बात पूछ लेता, उसका जवाब बस यही होता था, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। किसी ने जाकर बेटे को खबर दी कि अस्पताल के बेड पर आपकी माँ जिंदगी के आखिरी लम्हात में आपको याद कर रही है। अचानक उसके कदम गाड़ी की जानिब बढ़ने लगे। बीवी ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसे धक्का देकर गाड़ी में सवार हुआ। आज उस पर जो कैफियत तारी थी वो शायद पहले कभी नहीं हुई थी। बिला आखिर वो अस्पताल पहुंचा और सीधा इस वार्ड में दाखिल हुआ जहां उसकी माँ मौत की सरहद पर उसका इंतज़ार कर रही थी। जब वो वार्ड में दाखिल हुआ तो डॉक्टर माँ के इलाज में मसरूफ़ था। उसने जाकर माँ से लिपटने की कोशिश की। जब डॉक्टर को मालूम हुआ कि उसका बेटा है तो वो अपने गुस्से पर काबू न रख सका, क्योंकि माँ बाप के साथ उसके सलूक के बारे में पहले ही किसी ने डॉक्टर को सब कुछ बता दिया था। डॉक्टर लफ्ज़ों की छलनी कर देने वाले असले से उस पर हमला आवर हुआ। जब डॉक्टर डांट डपट की तमाम हदें पार कर चुका तो अचानक माँ के मुर्दा नुमा वजूद में कुछ हरकत महसूस हुई। उसने कांपते हाथों के साथ डॉक्टर का हाथ पकड़ा और उनके लरसते होंठों ने जिंदगी के आखिरी अल्फाज अदा किए, तुम मेरे बच्चे को क्यों डांटते हो। उसके बाद माँ ने गर्दन लड़खड़ा दिया और हमेशा के लिए फलक के उस पार चली गई। लम्हा फिक्रिया आज अमूमन हर घर की यही कहानी है।